हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर परेशानी में हैं। सरकार के लाख दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे में कई मजदूर ट्रेन, बस या दूसरे साधनों से अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। फरीदाबाद में प्रवासी मजदूरों के दर्द की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर परेशान हैं। सरकार के लाख दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस वक्त प्रदेश के कई प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। ऐसे में कई मजदूर ट्रेन, बस या दूसरे साधनों से अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। फरीदाबाद से भी कई मजदूरों ने अपने घरों की ओर पलायन शुरू कर दिया। इन मजदूरों ने NH2 से पैदल ही अपने घर की ओर रुख किया। हरियाणा न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पूरी रात फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से लेकर पलवल बॉर्डर तक का जायजा लिया और अंधेरे में पलायन कर रहे मजदूरों को संबंधित निकाय तक पहुंचाने की पहल की। अपनी जरूरत की चीजों के साथ पलायन कर रहे इन प्रवासी मजदूरों की देश के नेताओं से बहुत सी शिकायतें। अभी देखिए मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ये ऐसे ही पैदल आधी रात में चल रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, इनके पैर देखिए किस तरीके से ये दिल्ली से चलकर आए और अभी बहुत लंबा सफर इनको तय करना है। बिहार में जाना है। ये मेरी माताएं बहनें पैदल चल रही मासूम बच्ची, आपने देखिए कि किस तरीके से हाईवे पर इसी तरीके से सामान लेकर बिहार जाएंगे। ये लोग दिल्ली से पैदल बिहार जाएंगे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने किलोमीटर का सफर ये लोग पैदल तय करेंगे मासूम बच्चों के साथ। हरियाणा न्यूज भी दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार से यही अपील करेगी कि जो प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे हैं उनको रोका जाए और उनके लिए प्राप्त सिस्टम किया जाए। हरियाणा न्यूज की टीम यही नहीं रुकी। प्रवासी मजदूरों का हाल जानने हमारी टीम ने कुछ किलोमीटर की दूरी तय की तो यहाँ प्रवासी और पलायन की एक और कहानी मिली। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में रह रहे प्रवासी मजदूर रिक्शे में सवार होकर अपने घर बिहार के लिए निकल पड़े। अपनी जरूरत का कुछ सामान और परिवार के सदस्यों के साथ बिहार की तरफ कूच कर रहे इस मजदूर परिवार की कहानी दूसरे प्रवासियों से अलग नहीं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद बने हालात के बाद वो पलायन करने पर मजबूर हैं। कहाँ से आप लोग जा रहे हैं? कहाँ से? हम सर जा रहे हैं सुभाष कॉलोनी झुग्गी से। जब किराया नहीं जुट रहा है, हमारे खाने पीने के लिए नहीं कुछ है तो हम क्या करें बताओ। यहाँ भूखे मरेंगे, बच्चे उच्चे हैं नहीं तो सरकार तो कह रही है कि आप लोगों को सारी फैसिलिटीज दे रही है, सब सुविधा दे रही है। जी सर, कुछ नहीं मुझे मिल रहा है। सब ऐसा ही बोलता है। हम सबको कुछ मिलता तो हम किस लिए जाते गाँव। नहीं तो आपके पास कोई मदद सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया हमारे तरफ। बल्लभगढ़ में कौन सी कॉलोनी में आप रहते हैं? सुभाष कॉलोनी। रात के 12 बज चुके थे। रास्ते में अंधेरा था, फिर भी कई लोगों की पलायन कथा जारी थी। मानवता के नाते हमने पलायन कर रहे लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मजबूरी के आगे हमारी सलाह काफी कमजोर दिखाई दी। कहाँ जाना है आप लोगों? बिहार जाना है। रात इतना अंधेरा हो गया है, इतनी रात को आप हाईवे पे चल रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा? डर क्या करें, सब कोई जा रहे थे, सब आदमी जा रहे, क्या करें तब। ओके, तो दिल्ली सरकार तो आप लोगों को फैसिलिटी देती रही है, सब कुछ दे रही है दिल्ली सरकार। कौन सरकार की बात बोल रहे हैं? कोई सरकार देखने नहीं जा रहा है। कोई सरकार देखने किसी को नहीं जा रहा है। बोल रहा है हम व्यवस्था करने गरीब के लिए, कुछ नहीं करता है। अभी से एक विडंबना ही कहा जा सकता है कि देश में विकास की गति को रफ्तार देने के लिए जिन सड़कों का निर्माण किया गया था, आज उन्हीं सड़कों पर देश का सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट।